छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत अब 14 मंत्री हो गए हैं। यह संभवतः छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। जैसे ही 14 मंत्री हुए वैसे ही विपक्ष अब सरकार को घेरने भी लगी है। बात करें आज यानी बुधवार की तो राजभवन में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब और अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। पिछले कई दिनों से जो साय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें जो थी चल रही थी वो कल देर शाम या देर रात होते होते ख़त्म हो गई और जो 3 नए चेहरे जो हैं उनको कैबिनेट में जगह दी गई। नए चेहरों से ओबीसी, एससी और वैश्य समाज के वोटर्स को साधा गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर नई पीढ़ी को मौका दिया है। मतलब भाजपा 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अभी से मास्टर प्लानिंग में जुट गई है। मंत्रिमंडल में लाए गए नए चेहरों से आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का कहना है। वहीं अब दूसरी तरफ बात करें सीनियर लीडर्स की, जो इस उम्मीद में थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। एक पुन्नूलाल मोहले हैं जो काफ़ी सीनियर हैं बीजेपी से, 6 बार के विधायक रह चुके हैं। बात करें बिलासपुर के, जिनकी नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, अमर अग्रवाल भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। इसी तरह एक नाम की चर्चा भी बेहद चल रही थी, वो है अजय चंद्राकर। वे भी 5 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं। रायपुर से ही राजेश मूणत की भी नाम की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी, वो भी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उसी तरह विक्रम उसेंडी भी 4 बार, धर्मलाल कौशिक भी 4 बार और लता उसेंडी, जिनकी नामों की चर्चा थी, वो भी 3 बार की विधायक रह चुकी हैं। इन सभी दिग्गजों को बीजेपी ने किनारा कर दिया और नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी। इनमें से जो वरिष्ठ जो नेता हैं, वो कई नेता तो कुर्सी के लिए दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, बावजूद उसके भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गई। जो सीनियर लीडर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, अगर बात करें उनको मंत्री नहीं बनाने की तो उसके वजह को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे 6 बार के विधायक और वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहले की। वो 4 बार सांसद भी रहे हैं। 2008 से 2018 तक खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी में जो परिवर्तन का नियम है या जो नए चेहरे को लाने की जो बात कही जा रही थी, जो नए लोगों को मौका देने की बात की जा रही थी, उनके कारण इनका पत्ता कटा ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ तेज तर्रार नेता या कुरुख के विधायक अजय चंद्राकर की बात करें, उन्हें मंत्री न बनाने के पीछे आखिर क्या वजह थी? अजय चंद्राकर काफ़ी मुखर हैं और तेज तर्रार हैं। विधानसभा में वे अपने सरकार को ही कई बार घेरते हुए दिखते हैं। कुरुख से लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं। शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने नेतृत्व किया है। बताया ऐसा जा रहा है कि अजय चंद्राकर पिछले कई दिनों से दिल्ली तक अप्रोच लगा रहे थे, लेकिन जातिगत समीकरण में वे पीछे रह गए और कैबिनेट में शामिल होने से चूक गए। हालांकि आखिरी जो हफ्ता है, पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो उनमें अजय चंद्राकर का नाम भी कहीं न कहीं लिस्ट मतलब तय ही रहा था। अब बात करें बिलासपुर को प्रतिनिधित्व देने की, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर के कद्दावर नेता लखीराम अग्रवाल, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल
लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। फाइनेंस यानी वित्त, वाणिज्य, आबकारी और स्वास्थ्य मंत्री रहे। कैबिनेट में शामिल होने के लिए अंतिम दिन तक जोर लगाते रहे। वे रायपुर में ही डटे रहे और इधर उधर हाथ पैर भी मारते रहे, जिसकी वीडियो या खबरें आपने सुनी ही होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि वैश्य समाज यानी राजेश अग्रवाल की एंट्री के बाद उन्हें जो उनकी कैबिनेट की एंट्री का रास्ता बंद हो गया। एक और जो रायपुर से ही बात करें तो राजेश मूणत जो 4 बार के बीजेपी के विधायक रहे हैं, 15 साल तक मंत्री भी रहे हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री बनने के रेस में थे, लेकिन राजेश अग्रवाल के तिलिस्म को वो तोड़ नहीं पाए और साय कैबिनेट में शामिल होने अंतिम तक वो जोर लगाते रहे। लता उसेंडी बस्तर इलाके से आती है, 3 बार की विधायक हैं, रमन सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। कैबिनेट में एंट्री के लिए वो सीएम हाउस से दिल्ली तक कई बार दौड़ लगा चुकी थी, लेकिन मंत्रिमंडल में पहले से एक महिला मंत्री है, इस वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। बस्तर इलाके से ही विक्रम उसेंडी भी एक दावेदार के रूप में उभरे थे। 4 बार के वे विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वन, शिक्षा और आईटी मंत्री की जिम्मेदारी वे निभा चुके हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि बीजेपी के जो परिवर्तन नियम या नई पीढ़ी को मौका देने के कारण मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह नहीं मिली। बात करें बिलासपुर इलाके से आने वाले धर्मलाल कौशिक की, तो वे भी 4 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं नेता प्रतिपक्ष भी वे रह चुके हैं। वे भी एक कैंडिडेट माने जा रहे थे कैबिनेट में प्रवेश के लिए, एक अपने जोर लगा रहे थे, लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी बात की, जातिगत समीकरण और नई पीढ़ी को जगह देने की जो बीजेपी की कार्यशैली थी या जो बीजेपी की सोच थी, उनके कारण इन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। अब बात करते हैं जो 3 मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली है उनके बारे में। तो गजेंद्र यादव के मंत्री बनने के पीछे का समीकरण ओबीसी और उनका बिहार कनेक्शन माना जा रहा है। गजेंद्र यादव भाजपा से दुर्ग से विधायक हैं। गजेंद्र यादव को मंत्री बनाए, उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है। वे प्रांत संघ चालक बिसरा राम यादव के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा सीधे बिहार पर भी एक तरह से नजर गड़ाए ही हुए है। बिहार की 2023 जातिगत गणना में यादवों की आबादी लगभग 14% से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसलिए भाजपा चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि पार्टी यादव समाज को सत्ता में भागीदारी दे रही है। एक वजह यह भी मानी जा रही है गजेंद्र यादव को साय मंत्रिमंडल में जोड़े जाने से। विधायक खुशवंत साहब को भी मंत्री पद की आज शपथ दिलाई गई। विधायक खुशवंत साहब एससी वोट बैंक को उसके जरिए साधने की कोशिश की गई है। विधायक गुरु खुशवंत साहब आरन से आते हैं और सतनामी समाज के प्रभावशाली और जाने माने चेहरा माने जाते हैं। संत गुरु बालक दास के उत्तराधिकारी होने के नाते उनका सीधा प्रभाव वोट बैंक पर पड़ता है। 2023 में बालदास के समर्थन से भाजपा को फायदा हुआ था, जबकि 2018 में कांग्रेस का समर्थन करने से भाजपा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। अब खुशवंत सिंह को मंत्री बनाकर भाजपा एससी समाज को मजबूती से साधना चाहती है। यही वजह है कि सतनामी समाज से आने वाले खुशवंत साहब को साय कैबिनेट में लाया गया, ताकि जो 2028 का चुनाव है, 2028 का जो भाजपा का मिशन है, उसमें भाजपा को नुकसान किसी भी तरीके से न उठाना पड़े। सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल को
कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अंबुजापुर से विधायक राजेश अग्रवाल कांग्रेस के दिग्गज टी.एस. सिंहदेव या जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, उनको हराकर सुर्खियों में आए थे। वे वैश्य समाज से आते हैं। इधर बात करें रायपुर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से हटने से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था। अब राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि व्यापारी समाज को सत्ता में अहमियत मिलते रहेगी। विधायक राजेश अग्रवाल के अलावा वैश्य समाज से अमर अग्रवाल और राजेश मूणत भी आते हैं, लेकिन भाजपा ने पहली बार विधायक बने राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर जो परिपाटी चली आ रही थी उसको बदलने का साफ मैसेज दिया है। इधर साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लखनलाल को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनका कद थोड़ा बढ़ाया गया है। जो गजेंद्र यादव हैं, जो नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ लिया है, उन्हें शिक्षा और राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति और रोजगार जैसा जो जरूरी विभाग है वो खुशवंत साहेब संभालेंगे। जैसे ही साय कैबिनेट में मतलब 14 मंत्री हो गए, या जैसे ही आज 3 मंत्रियों ने शपथ ली, तो विपक्ष भी कहाँ चुप रहने वाली है, वो तरह तरह से सरकार को घेरने में लगी हुई है। साय कैबिनेट के विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल ने 14 मंत्रियों की नियुक्तियों को अवैध बताया और साथ ही भाजपा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवसर नहीं देने का भी आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार से जो 14 मंत्री जो बनाने रखने की जो है वो अनुमति आखिर कब ली गई, इसे जनता के बीच सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर अनुमति नहीं मिली है तो मंत्रियों की नियुक्ति को उन्होंने अवैधानिक करार दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में भी 14 मंत्रियों की अनुमति मांगी थी, यानी भूपेश बघेल ने भी अपने समय में 14 मंत्रियों के लिए सरकार पत्र लिखा था। इसके लिए विधानसभा से शासकीय संकल्प भी पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। पर अब जब बीजेपी की सरकार भी राज्य में, तब अनुमति दे दी गई। भूपेश बघेल ने कहा, हम तो 15 नहीं 20% मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखे थे। सवाल यह है कि अनुमति कब दी गई, यह बताया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी जो अनुमति वाली बात है उसको सार्वजनिक किया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ विधायकों को अवसर नहीं दिया गया। जैसे हमने अपनी बताया, लिस्ट में बताया कि जो सीनियर विधायक थे, कोई 5 बार के, कोई 3 बार के, कोई 4 बार के थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि थोड़ा भी अगर आत्मसम्मान हो तो सारे नेता आगे बढ़े, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर लड़ाई लड़े। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा भूपेश बघेल ने तंज कसा है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सरकार को मामले में घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में अंतर्कलह चरम पर है। तीनों नए मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री को कतई पसंद नहीं है, ऐसा बैज का कहना है। अडानी संग सियासी सौदेबाजी की वजह से 3 मंत्री मजबूरी में बनाए गए हैं। अब तक 13 मंत्री होते थे, एक और एक्स्ट्रा मंत्री बना दिया गया है। फिर भी कई सीनियर विधायक मंत्री नहीं बन पाए, ऐसा बैच का कहना है। वरिष्ठता, अनुभव और सभी चीज़ों को दरकिनार किया गया। वरिष्ठ नेताओं का सूट कहीं खराब ना हो जाए। बैज ने कहा, 5-6 बार चुनाव जीते, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की घोर उपेक्षा हुई है। अंतर्कलह मंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो गया था। तो आज बस इतना ही। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यूज़ 36। जय जोहार, राम राम।
36 विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत अब 14 मंत्री हो गए हैं। यह संभवतः छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। जैसे ही 14 मंत्री हुए वैसे ही विपक्ष अब सरकार को घेरने भी लगी है। बात करें आज यानी बुधवार की तो राजभवन में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब और अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। पिछले कई दिनों से जो साय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें जो थी चल रही थी वो कल देर शाम या देर रात होते होते ख़त्म हो गई और जो 3 नए चेहरे जो हैं उनको कैबिनेट में जगह दी गई। नए चेहरों से ओबीसी, एससी और वैश्य समाज के वोटर्स को साधा गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर नई पीढ़ी को मौका दिया है। मतलब भाजपा 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अभी से मास्टर प्लानिंग में जुट गई है। मंत्रिमंडल में लाए गए नए चेहरों से आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का कहना है। वहीं अब दूसरी तरफ बात करें सीनियर लीडर्स की, जो इस उम्मीद में थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। एक पुन्नूलाल मोहले हैं जो काफ़ी सीनियर हैं बीजेपी से, 6 बार के विधायक रह चुके हैं। बात करें बिलासपुर के, जिनकी नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, अमर अग्रवाल भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। इसी तरह एक नाम की चर्चा भी बेहद चल रही थी, वो है अजय चंद्राकर। वे भी 5 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं। रायपुर से ही राजेश मूणत की भी नाम की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी, वो भी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उसी तरह विक्रम उसेंडी भी 4 बार, धर्मलाल कौशिक भी 4 बार और लता उसेंडी, जिनकी नामों की चर्चा थी, वो भी 3 बार की विधायक रह चुकी हैं। इन सभी दिग्गजों को बीजेपी ने किनारा कर दिया और नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी। इनमें से जो वरिष्ठ जो नेता हैं, वो कई नेता तो कुर्सी के लिए दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, बावजूद उसके भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गई। जो सीनियर लीडर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, अगर बात करें उनको मंत्री नहीं बनाने की तो उसके वजह को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे 6 बार के विधायक और वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहले की। वो 4 बार सांसद भी रहे हैं। 2008 से 2018 तक खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी में जो परिवर्तन का नियम है या जो नए चेहरे को लाने की जो बात कही जा रही थी, जो नए लोगों को मौका देने की बात की जा रही थी, उनके कारण इनका पत्ता कटा ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ तेज तर्रार नेता या कुरुख के विधायक अजय चंद्राकर की बात करें
उन्हें मंत्री न बनाने के पीछे आखिर क्या वजह थी? अजय चंद्राकर काफी मुखर हैं और तेज तर्रार हैं। विधानसभा में वे अपने सरकार को ही कई बार घेरते हुए दिखते हैं। कुरुद से लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं। शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने नेतृत्व किया है। बताया ऐसा जा रहा है कि अजय चंद्राकर पिछले कई दिनों से दिल्ली तक अप्रोच लगा रहे थे, लेकिन जातिगत समीकरण में वे पीछे रह गए और कैबिनेट में शामिल होने से चूक गए। हालांकि आखिरी जो हफ्ता है, पिछले एक हफ्ते की बात करें तो उनमें अजय चंद्राकर का नाम भी कहीं न कहीं लिस्ट मतलब तैर ही रहा था। अब बात करें बिलासपुर को प्रतिनिधित्व देने की, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर के कद्दावर नेता लखीराम अग्रवाल, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। फाइनेंस यानी वित्त, वाणिज्य, आबकारी और स्वास्थ्य मंत्री रहे। कैबिनेट में शामिल होने के लिए अंतिम दिन तक जोर लगाते रहे। वे रायपुर में ही डटे रहे और इधर उधर हाथ पैर भी मारते रहे, जिसकी वीडियो या खबरें आपने सुनी ही होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि वैश्य समाज यानी राजेश अग्रवाल की एंट्री के बाद उन्हें जो उनकी कैबिनेट की एंट्री का रास्ता बंद हो गया। एक और जो रायपुर से ही बात करें तो राजेश मूणत, जो 4 बार के बीजेपी के विधायक रहे हैं, 15 साल तक मंत्री भी रहे हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री बनने के रेस में थे, लेकिन राजेश अग्रवाल के तिलिस्म को वो तोड़ नहीं पाए और साय कैबिनेट में शामिल होने अंतिम तक वो जोर लगाते रहे। लता उसेंडी बस्तर इलाके से आती है, 3 बार की विधायक हैं, रमन सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। कैबिनेट में एंट्री के लिए वो सीएम हाउस से दिल्ली तक कई बार दौड़ लगा चुकी थी, लेकिन मंत्रिमंडल में पहले से एक महिला मंत्री है, इस वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। बस्तर इलाके से ही विक्रम उसेंडी भी एक दावेदार के रूप में उभरे थे। 4 बार के वे विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वन, शिक्षा और आईटी मंत्री की जिम्मेदारी वे निभा चुके हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि बीजेपी के जो परिवर्तन नियम या नई पीढ़ी को मौका देने के कारण मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह नहीं मिली। बात करें बिलासपुर इलाके से आने वाले धर्मलाल कौशिक की, तो वे भी 4 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं नेता प्रतिपक्ष भी वे रह चुके हैं। वे भी एक कैंडिडेट माने जा रहे थे, कैबिनेट में प्रवेश के लिए एक अपने जोर लगा रहे थे, लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी बात की, जातिगत समीकरण और नई पीढ़ी को जगह देने की जो बीजेपी की कार्यशैली थी या जो बीजेपी की सोच थी, उनके कारण इन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। अब बात करते हैं जो 3 मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली है उनके बारे में। तो गजेंद्र यादव के मंत्री बनने के पीछे का समीकरण ओबीसी और उनका बिहार कनेक्शन माना जा रहा है। गजेंद्र यादव भाजपा से दुर्ग से विधायक हैं। गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया, उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है। वे प्रांत संघ चालक बिसरा राम यादव के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा सीधे बिहार पर भी एक तरह से नजर गड़ाए ही हुए है। बिहार की 2023 जातिगत गणना में यादवों की आबादी लगभग 14% से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसलिए भाजपा चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि पार्टी यादव समाज को सत्ता में भागीदारी दे रही है। एक वजह यह भी मानी जा रही है गजेंद्र यादव को साय मंत्रिमंडल में जोड़े जाने से। विधायक खुशवंत साहब को भी मंत्री पद की आज शपथ दिलाई गई। विधायक खुशवंत साहब
एससी वोट बैंक को उसके जरिए साधने की कोशिश की गई है। विधायक गुरु खुशवंत साहब आरंग से आते हैं और सतनामी समाज के प्रभावशाली और जाने माने चेहरा माने जाते हैं। संत गुरु बालक दास के उत्तराधिकारी होने के नाते उनका सीधा प्रभाव वोट बैंक पर पड़ता है। 2023 में बालदास के समर्थन से भाजपा को फायदा हुआ था, जबकि 2018 में कांग्रेस का समर्थन करने से भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब खुशवंत सिंह को मंत्री बनाकर भाजपा एससी समाज को मजबूती से साधना चाहती है। यही वजह है कि सतनामी समाज से आने वाले खुशवंत साहब को साय कैबिनेट में लाया गया, ताकि जो 2028 का चुनाव है, 2028 का जो भाजपा का मिशन है, उसमें भाजपा को नुकसान किसी भी तरीके से न उठाना पड़े। सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अंबुजापुर से विधायक राजेश अग्रवाल कांग्रेस के दिग्गज टीएस सिंहदेव या जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, उनको हराकर सुर्खियों में आए थे। वे वैश्य समाज से आते हैं। इधर बात करें रायपुर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से हटने से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था। अब राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि व्यापारी समाज को सत्ता में अहमियत मिलते रहेगी। विधायक राजेश अग्रवाल के अलावा वैश्य समाज से अमर अग्रवाल और राजेश मूड़त भी आते हैं, लेकिन भाजपा ने पहली बार विधायक बने राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर जो परिपाटी चली आ रही थी उसको बदलने का साफ मैसेज दिया है। इधर साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लखनलाल को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनका कद थोड़ा बढ़ाया गया है। जो गजेंद्र यादव हैं, जो नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ लिया है, उन्हें शिक्षा और राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति और रोजगार जैसा जो जरूरी विभाग है वो खुशवंत साहब संभालेंगे। जैसे ही साय कैबिनेट में मतलब 14 मंत्री हो गए, या जैसे ही आज 3 मंत्रियों ने शपथ ली, तो विपक्ष भी कहाँ चुप रहने वाली है, वो तरह तरह से सरकार को घेरने में लगी हुई है। साय कैबिनेट के विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल ने 14 मंत्रियों की नियुक्तियों को अवैध बताया और साथ ही भाजपा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवसर नहीं देने का भी आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार से जो 14 मंत्री जो बनाने रखने की जो है वो अनुमति आखिर कब ली गई, इसे जनता के बीच सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर अनुमति नहीं मिली है तो मंत्रियों की नियुक्ति को उन्होंने अवैधानिक करार दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में भी 14 मंत्रियों की अनुमति मांगी थी, यानी भूपेश बघेल ने भी अपने समय में 14 मंत्रियों के लिए सरकार पत्र लिखा था। इसके लिए विधानसभा से शासकीय संकल्प भी पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। पर अब जब बीजेपी की सरकार भी राज्य में, तब अनुमति दे दी गई। भूपेश बघेल ने कहा, हम तो 15 नहीं 20% मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखे थे। सवाल यह है कि अनुमति कब ली गई, यह बताया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी जो अनुमति वाली बात है उसको सार्वजनिक किया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ विधायकों को अवसर नहीं दिया गया। जैसे हमने अपनी बताया, लिस्ट में बताया कि जो सीनियर विधायक थे, कोई 5 बार के, कोई 3 बार के, कोई 4 बार के थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि थोड़ा भी अगर आत्मसम्मान हो तो सारे नेता आगे बढ़े, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर लड़ाई लड़े। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा भूपेश बघेल ने तंज कसा है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सरकार को मामले में घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में अंतर्कलह चरम पर है। तीनों नए मुख्यमंत्री की जो तीनों नए मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री
को कतई पसंद नहीं है, ऐसा बैच का कहना है। अडानी संग सियासी सौदेबाजी की वजह से 3 मंत्री मजबूरी में बनाए गए हैं। अब तक 13 मंत्री होते थे, एक और एक्स्ट्रा मंत्री बना दिया गया है। फिर भी कई सीनियर विधायक मंत्री नहीं बन पाए, ऐसा बैच का कहना है। वरिष्ठता, अनुभव और सभी चीज़ों को दरकिनार किया गया। वरिष्ठ नेताओं का सूट कहीं खराब ना हो जाए। बैच ने कहा 5-6 बार चुनाव जीते, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की घोर उपेक्षा हुई है। अंतर्कलह मंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो गया था। तो आज बस इतना ही। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यूज़ 36। जय जोहार, राम राम। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत अब 14 मंत्री हो गए हैं। यह संभवतः छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। जैसे ही 14 मंत्री हुए, वैसे ही विपक्ष अब सरकार को घेरने भी लगी है। बात करें आज यानी बुधवार की, तो राजभवन में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब और अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। पिछले कई दिनों से जो साय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें जो थी चल रही थी, वो कल देर शाम या देर रात होते होते ख़त्म हो गई और जो 3 नए चेहरे जो हैं उनको कैबिनेट में जगह दी गई। नए चेहरों से ओबीसी, एससी और वैश्य समाज के वोटर्स को साधा गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर नई पीढ़ी को मौका दिया है। मतलब भाजपा 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अभी से मास्टर प्लानिंग में जुट गई है। मंत्रिमंडल में लाए गए नए चेहरों से आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का कहना है। वहीं अब दूसरी तरफ बात करें सीनियर लीडर्स की, जो इस उम्मीद में थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। एक पुन्नू लाल मोहले हैं जो काफ़ी सीनियर हैं बीजेपी से, 6 बार के विधायक रह चुके हैं। बात करें बिलासपुर के, जिनकी नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, अमर अग्रवाल भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। इसी तरह एक नाम की चर्चा भी बेहद चल रही थी, वो है अजय चंद्राकर। वे भी 5 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं। रायपुर से ही राजेश मूणत की भी नाम की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी, वो भी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उसी तरह विक्रम उसेंडी भी 4 बार, धर्मलाल कौशिक भी 4 बार और लता उसेंडी, जिनकी नामों की चर्चा थी, वो भी 3 बार की विधायक रह चुकी हैं।
इन सभी दिग्गजों को बीजेपी ने किनारा कर दिया और नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी। इनमें से जो वरिष्ठ जो नेता हैं, वो कई नेता तो कुर्सी के लिए दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, बावजूद उसके भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गई। जो सीनियर लीडर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, अगर बात करें उनको मंत्री नहीं बनाने की, तो उसके वजह को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे 6 बार के विधायक और वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहल्ले की। वो 4 बार सांसद भी रहे हैं। 2008 से 2018 तक खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी में जो परिवर्तन का नियम है या जो नए चेहरे को लाने की जो बात कही जा रही थी, जो नए लोगों को मौका देने की बात की जा रही थी, उनके कारण इनका पत्ता कटा ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ तेज तर्रार नेता या कुरुख के विधायक अजय चंद्राकर की बात करें, उन्हें मंत्री न बनाने के पीछे आखिर क्या वजह थी? अजय चंद्राकर काफ़ी मुखर हैं और तेज तर्रार हैं। विधानसभा में वे अपने सरकार को ही कई बार घेरते हुए दिखते हैं। कुरुख से लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं। शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने नेतृत्व किया है। बताया अच्छा जा रहा है कि अजय चंद्राकर पिछले कई दिनों से दिल्ली तक अप्रोच लगा रहे थे, लेकिन जातिगत समीकरण में वे पीछे रह गए और कैबिनेट में शामिल होने से चूक गए। हालांकि आखिरी जो हफ्ता है, पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो उनमें अजय चंद्राकर का नाम भी कहीं न कहीं लिस्ट मतलब तैर ही रहा था। अब बात करें बिलासपुर को प्रतिनिधित्व देने की, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर के कद्दावर नेता लखीराम अग्रवाल, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। फाइनेंस यानी वित्त, वाणिज्य, आबकारी और स्वास्थ्य मंत्री रहे। कैबिनेट में शामिल होने के लिए अंतिम दिन तक जोर लगाते रहे। वे रायपुर में ही डटे रहे और इधर उधर हाथ पैर भी मारते रहे, जिसकी वीडियो या खबरें आपने सुनी ही होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि वैश्य समाज यानी राजेश अग्रवाल की एंट्री के बाद उन्हें जो कैबिनेट के उनकी कैबिनेट की एंट्री का रास्ता बंद हो गया। एक और जो रायपुर से ही बात करें तो राजेश मूणत, जो 4 बार के बीजेपी के विधायक रहे हैं, 15 साल तक मंत्री भी रहे हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री बनने के रेस में थे, लेकिन राजेश अग्रवाल के तिलिस्म को वो तोड़ नहीं पाए और साय कैबिनेट में शामिल होने अंतिम तक वो जोर लगाते रहे। लता उसेंडी बस्तर इलाके से आती है, 3 बार की विधायक हैं, रमन सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। कैबिनेट में एंट्री के लिए वो सीएम हाउस से दिल्ली तक कई बार दौड़ लगा चुकी थी, लेकिन मंत्रिमंडल में पहले से एक महिला मंत्री है, इस वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। बस्तर इलाके से ही विक्रम उसेंडी भी एक दावेदार के रूप में उभरे थे। 4 बार के वे विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वन, शिक्षा और आईटी मंत्री की जिम्मेदारी वे निभा चुके हैं। बताया अच्छा जा रहा है कि बीजेपी के जो परिवर्तन नियम या नई पीढ़ी को मौका देने के कारण मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह नहीं मिली। बात करें बिलासपुर इलाके से आने वाले धर्मलाल कौशिक की, तो वे भी 4 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं नेता प्रतिपक्ष भी वे रह चुके हैं। वे भी एक कैंडिडेट माने जा रहे थे कैबिनेट में प्रवेश के लिए, एक अपने जोर लगा रहे थे, लेकिन जो बता जैसा कि हम लोग पहले भी बात की, जातिगत समीकरण और नई पीढ़ी को जगह देने की जो बीजेपी की कार्यशैली थी या जो बीजेपी की सोच थी, उनके कारण इन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। अब बात करते हैं जो 3 मंत्री हैं
जिन्होंने आज शपथ ली है उनके बारे में, तो गजेंद्र यादव के मंत्री बनने के पीछे का समीकरण ओबीसी और उनका बिहार कनेक्शन माना जा रहा है। गजेंद्र यादव भाजपा से दुर्ग से विधायक हैं। गजेंद्र यादव को मंत्री बनाए उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है। वे प्रांत संघ चालक बिसरा राम यादव के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा सीधे बिहार पर भी एक तरह से नजर गड़ाए ही हुए है। बिहार की 2023 जातिगत गणना में यादवों की आबादी लगभग 14% से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसलिए भाजपा चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि पार्टी यादव समाज को सत्ता में भागीदारी दे रही है। एक वजह यह भी मानी जा रही है गजेंद्र यादव को साय मंत्रिमंडल में जोड़े जाने से। विधायक खुशवंत साहिब को भी मंत्री पद की आज शपथ दिलाई गई। विधायक खुशवंत साहब एससी वोट बैंक को उसके जरिए साधने की कोशिश की गई है। विधायक गुरु खुशवंत साहब आरंग से आते हैं और सतनामी समाज के प्रभावशाली और जाने माने चेहरा माने जाते हैं। संत गुरु बालक दास के उत्तराधिकारी होने के नाते उनका सीधा प्रभाव वोट बैंक पर पड़ता है। 2023 में बालदास के समर्थन से भाजपा को फायदा हुआ था, जबकि 2018 में कांग्रेस का समर्थन करने से भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब खुशवंत सिंह को मंत्री बनाकर भाजपा एससी समाज को मजबूती से साधना चाहती है। यही वजह है कि सतनामी समाज से आने वाले खुशवंत साहब को साय कैबिनेट में लाया गया, ताकि जो 2028 का चुनाव है, 2028 का जो भाजपा का मिशन है, उसमें भाजपा को नुकसान किसी भी तरीके से न उठाना पड़े। सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अंबुजापुर से विधायक राजेश अग्रवाल कांग्रेस के दिग्गज टीएस सिंहदेव या जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, उनको हराकर सुर्खियों में आए थे। वे वैश्य समाज से आते हैं। इधर बात करें रायपुर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से हटने से इस वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था। अब राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि व्यापारी समाज को सत्ता में अहमियत मिलते रहेगी। विधायक राजेश अग्रवाल के अलावा वैश्य समाज से अमर अग्रवाल और राजेश मूलत भी आते हैं, लेकिन भाजपा ने पहली बार विधायक बने राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाकर जो परिपाटी चली आ रही थी उसको बदलने का साफ मैसेज दिया है। इधर साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लखनलाल को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनका कद थोड़ा बढ़ाया गया है। जो गजेंद्र यादव हैं, जो नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ लिया है, उन्हें शिक्षा और राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति और रोजगार जैसा जो जरूरी विभाग है वो खुशवंत साहब संभालेंगे। जैसे ही साय कैबिनेट में मतलब 14 मंत्री हो गए, या जैसे ही आज 3 मंत्रियों ने शपथ ली, तो विपक्ष भी कहाँ चुप रहने वाली है, वो तरह तरह से सरकार को घेरने में लगी हुई है। साय कैबिनेट के विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल ने 14 मंत्रियों की नियुक्तियों को अवैध बताया और साथ ही भाजपा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवसर नहीं देने का भी आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार से जो 14 मंत्री जो बनाने रखने की जो है वो अनुमति आखिर कब ली गई, इसे जनता के बीच सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर अनुमति नहीं मिली है तो मंत्रियों की नियुक्ति को उन्होंने अवैधानिक करार दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में भी 14 मंत्रियों की अनुमति मांगी थी, यानी भूपेश बघेल ने भी अपने समय में 14 मंत्रियों के लिए सरकार पत्र लिखा था
इसके लिए विधानसभा से शासकीय संकल्प भी पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। पर अब जब बीजेपी की सरकार भी राज्य में, तब अनुमति दे दी गई। भूपेश बघेल ने कहा, हम तो 15 नहीं 20% मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखे थे। सवाल यह है कि अनुमति कब दी गई, यह बताया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी जो अनुमति वाली बात है उसको सार्वजनिक किया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ विधायकों को अवसर नहीं दिया गया। जैसे हमने अपनी बताया, लिस्ट में बताया कि जो सीनियर विधायक थे, कोई 5 बार के, कोई 3 बार के, कोई 4 बार के थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि थोड़ा भी अगर आत्मसम्मान हो तो सारे नेता आगे बढ़े, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर लड़ाई लड़े। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा भूपेश बघेल ने तंज कसा है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सरकार को मामले में घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में अंतर्कलह चरम पर है। तीनों नए मुख्यमंत्री की जो तीनों नए मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री को कतई पसंद नहीं है, ऐसा बैज का कहना है। अडानी संग सियासी सौदेबाजी की वजह से 3 मंत्री मजबूरी में बनाए गए हैं। अब तक 13 मंत्री होते थे, एक और एक्स्ट्रा मंत्री बना दिया गया है। फिर भी कई सीनियर विधायक मंत्री नहीं बन पाए, ऐसा बैच का कहना है। वरिष्ठता, अनुभव और सभी चीज़ों को दरकिनार किया गया। वरिष्ठ नेताओं का सूट कहीं खराब ना हो जाए। बैज ने कहा, 5-6 बार चुनाव जीते, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की घोर उपेक्षा हुई है। अंतर्कलह मंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो गया था। तो आज बस इतना ही। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यूज़ 36। जय जोहार, राम राम। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी में, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी में, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36।